गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। विराम चिन्ह के बारे में हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था। वाक्य के खत्म होने पर हमें कुछ चिन्हों को देना पड़ता है जो विराम चिन्ह कहलाता है। पूर्ण विराम के बारे में हमने जाना था। पूर्ण विराम यानी वाक्य की समाप्ति पर, वाक्य के खत्म होने पर हम लोग पूर्ण विराम देते हैं। इसके आगे का अब हम लोग पढ़ते हैं। अल्प विराम, ये कॉमा है ना, कॉमा को हिंदी में कहते हैं अल्प विराम। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं अल्प विराम, पूरी तरह रुक जाते हैं पूर्ण विराम। वाक्य के बीच में जब हम थोड़ा रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे, जी हाँ मैं आज शाम को आऊंगा। जी हाँ मैं आज शाम को जाऊंगा। तो यहाँ पर हाँ ना का जवाब देने के लिए थोड़ी देर के लिए हमने रुका है, यहाँ अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग किया है। इसी तरह जब एक तरह की बहुत सारी चीजें होती है तो बहुत सारी चीजों में अलग अलग जो नाम होता है उसके बीच में हम लोग अल्प विराम देते हैं और अंत के दो नाम के बीच में और लिखते हैं। इस टोकरी में केला, आम, चीकू और पपीता रखे हैं। यहाँ पर 4 फलों का नाम है। 4 फलों में 1, 2 के बीच में हमने कॉमा दिया है, अल्प विराम दिया है। इसके बाद लास्ट के 2 के बीच में और लिखते हैं। समझ में आया ना? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ या ना का उत्तर देने के समय में। जब हम शुरुआत में हाँ या ना बोलते हैं तो हाँ या ना के बाद में अल्प विराम देते हैं। और जब बहुत सारी चीजें एक ही तरह की होती हैं तो उनमें पहले के सभी के बीच में अल्प विराम, लास्ट के 2 के बीच में और लिखते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। राम, लक्ष्मण और भरत के बीच में हमने कॉमा दिया। लास्ट का है भरत और शत्रुघ्न, तो उनके बीच में हमने और शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। कोई भी प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन मार्क, कोई भी प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वहां पर अगर पूर्ण विराम लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे, क्या आप जा रहे हैं? बोलते समय तो हम लोग प्रश्न की तरह बोल देते हैं, क्या आप जा रहे हैं? लेकिन जब हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम कुछ पूछ रहे हैं, हम लोग कुछ उससे प्रश्न कर रहे हैं। कौन प्रथम आया? प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन प्रथम आया, हमने प्रश्न किया। तो याद रखेंगे किसी भी वाक्य में जब प्रश्न होता है, प्रश्न करते हैं तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें आदि बोधक चिन्ह, एक लाइन होती है बाद में डॉट होती है। विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय क्या है? आश्चर्य। रास्ता में जा रहे हैं, कोई दोस्त अचानक आपसे मिल जाता है, अरे तुम कब आए, बोलते हैं ना, तो ये अरे हमने आश्चर्य से बोला, उस वक्त विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। शोक, दुख प्रकट करने के लिए। घृणा, नफरत, छी कितना गंदा है, छी हमने नफरत से बोला तो वहां पे आपका विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। हर्ष, खुशी से, वाह तुम तो प्रथम आए। तो इन सारे शब्दों के बाद में यानी विस्मय, आश्चर्य वाले शब्दों के बाद, शोक यानी दुख वाले शब्दों के बाद, घृणा, नफरत वाले शब्दों के बाद, हर्ष यानी खुशी वाले शब्दों के बाद में लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, हाय मैं गिर गई, हाय मैं गिर गई, आहा हम घूमने जाएंगे, बोलते हैं ना। आप लोग भी टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, वाह, ये सब विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उदाहरण है। तो इस तरह आपने पूर्ण विराम पढ़ा, अल्प विराम पढ़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह को पढ़ा और आदि बोधक चिन्ह को आपने देखा।
क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो कल के गूगल मीट क्लास में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।